मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना खुशियों का महीना साबित होगा। इस महीने सबसे बड़ी बात है कि आपकी राशि के स्वामी जो हैं यानी मंगल जो हैं वो 2 अगस्त से ही आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करने के लिए आपके द्वितीय से तृतीय भाव में आकर भाग्य भाव पर दृष्टि बना लेंगे, जो आपके लिए एक महापरिवर्तन कह सकते हैं। अब यहाँ ये परिवर्तन जो होगा वो बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा, तो कहीं ना कहीं आपको तो परम भाग्यशाली बना ही रहे हैं। तो साथ ही साथ इधर आपको बता दें, आपके लिए जो देवगुरु बृहस्पति है 12 अगस्त को, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, इनके बिना भाग्य साथ आपका नहीं देगा। यदि ये बहुत मजबूत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो आपका भाग्य भी बहुत साथ देता है, जिससे आप तरक्की थोड़े प्राप्ति के लिए थोड़ी से मेहनत भी करते हैं तो आगे निकल जाते हैं। और ये थोड़ा समय लेंगे, 12 अगस्त से आपके लिए फेवर में बहुत सारे काम कर देंगे, क्योंकि चौथे भाव में बैठे हैं और इनके साथ देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपके लिए बहुत बड़े काम के लिए एकदम से आप इंतज़ार जो कर रहे हैं वो आपका काम भी बना देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, बुध जो है वो 5 अगस्त को अपना स्थान बदलेंगे और 5 अगस्त को अपना स्थान बदल के आपके सीधे पंचम भाव में एंट्री कर जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। और बुध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। जैसा कि बुध का जो स्थान बदलेगा, जैसा हमने बताया आपको, आपकी पंचम चौथे भाव में एंट्री करेंगे, तो ये एक और अच्छा प्लेसमेंट होगा। पंचम भाव भी बहुत शुभ है, चौथे भाव भी बहुत शुभ है, और ऐसे में आपका बहुत ज़बरदस्त कल्याणकारी समय साबित होगा। बाकी तो राहु लाभ के घर में, ये तो अपने आप में ऐसा समय बना रहे हैं जो आपको वो दे सकते हैं जो समझ लें कि कोई नहीं दे सकता, वैसे प्रभाव दे देते हैं। इतनी ज़िद्दी और मायावी राहु माने जाते हैं। साथ साथ आपको बता दें, यहाँ शनि जो है वो आपके द्वादश भाव में है और केतु जो है वो आपके पंचम भाव में है। साथ ही इधर शनि के प्रभाव के कारण 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, लेकिन अच्छी बात और सबसे अच्छी बात ये भी है कि इस समय शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव जो होता है वो कम पड़ेगा, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। तो पूरी तरह से ये महीना आपके लिए सेफ है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली आपको बना रहा है। ऐसे में यही कह सकते हैं कि ये खुशियों का महीना साबित होगा, जिसमें आपको तरह तरह के बेहतर और बड़े लाभ प्राप्ति कराएगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, किन मामलों में आपके लिए लकी साबित होगा, क्या क्या अच्छा फल देगा, क्या लाभ देगा। तो सबसे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई जानकारी आपके राशि के बारे में मिलता रहे, नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें। घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप हमेशा ही वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें, ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ आपके लिए आपके पारिवारिक जीवन में बहुत बड़े बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। फैमिली में बहुत बदलाव होगा, परिवार को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। मतलब परिवार में कोई शुभ काम, अच्छा काम, नया काम, बेहतर काम, धार्मिक काम होने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा व्यस्त भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, और तरह तरह के इस समय आपको आपके परिवार में खाने पीने की चीज़ों को भी प्राप्त आप करेंगे। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दें कि इस महीने यानी अगस्त के महीने में आपको किसी अच्छी जगह पे पूरे परिवार के साथ घूमने जाने की भी प्लान आप कर सकते हैं। द्वादश भाव में बैठा जो शनि का प्रभाव है वो स्थान परिवर्तन भी कराएगा, तो ये परिवार को लेकर बहुत सुखद समाचार, अच्छी स्थिति इस समय बना रहे हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये समय आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। परिवार में एक बात आपको और बता दें कि इस समय परिवार को लेकर कोई प्रॉपर्टी या से संबंधित जो मामले होंगे उसमें आपको राहत मिल जाएगी, उसमें आपको कह सकते हैं कि लाभ मिलेगा। इसलिए ये समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। और आपके बीच रिश्ते शुक्र के प्रभाव के कारण, क्योंकि प्रथम दिन ही शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव से छठे भाव में एंट्री कर जाएंगे, जिसके कारण आपके ऊपर जो दबाव है, टेंशन है, तनाव है, वो कम होने लगेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, क्योंकि सप्तम भाव ही दाम्पत्य भाव माना जाता है और इस भाव के स्वामी शुक्र हैं। तो ये जितने अच्छे रहेंगे, शुभ ग्रहों के साथ रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे, उतने ही आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति और आपकी तरक्की, सफलता, उन्नति का नया रास्ता मिलेगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। इसलिए इस समय बहुत कुछ आपके फेवर में होने की संभावना बने हुए हैं।
सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस समय जो शुक्र हैं वो आपके छठे भाव में आएंगे, तो आप अपने जीवन साथी को तरह तरह की चीज़ों को खरीद कर देंगे। अभी से आप समझ लें कि 1 अगस्त से ही कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी आपसे तरह तरह के उपहार ले सकते हैं, तरह तरह की चीज़ आपसे डिमांड कर सकते हैं और उनकी डिमांड आप पूरा करेंगे और आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि समय बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने मेष राशि वालों, आपको बता दें कि आपके संतान को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है। जैसे संतान इस महीने कुछ बड़ा काम निपटाएंगे, पूरा करेंगे। बच्चे छोटे हैं तो उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन, फीवर, सर्दी, जुकाम ऐसी समस्या प्रभावित करेगा और इस समय उन्हें आप एकदम से सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी समस्या आपके बच्चों के साथ होने की संभावना बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि आपके प्रेम संबंध को लेकर ये महीना बहुत अच्छा कहा जा सकता है। हाँ, यह है कि थोड़े से आपको ऐसे लोगों से संभल कर रहना है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे सकते हैं, और आपको इस समय ऐसे लोगों से भी बचना है जो कहीं ना कहीं आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, क्योंकि प्रेम संबंध में बहुत धोखा भी मिलता है, गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, फिर वापसी का समय नहीं मिल पाता है, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और जीवन की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई हरकत, ऐसी कोई गलती अपनी तरफ से ना करें। बाकी प्रेम संबंध को लेकर रिश्ते तो बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत मजबूत रहेंगे, एक दूसरे के भावनाओं को बहुत कद्र करेंगे। और बड़ी बात यह भी है कि इस समय एक दूसरे के साथ कहीं घूमने, एंजॉय करने, भ्रमण करने भी जा सकते हैं। इसलिए यह समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर वैसे तो समय आपका ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी या टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इस समय जो स्थिति बन रहे हैं उसमें आप थोड़े से केवल ध्यान रखें तो सब अच्छा रहेगा। और ध्यान क्या रखना, ये भी समझ लीजिए। ध्यान ये रखना है कि आपके जो छठे भाव में केतु हैं वो इस समय कहीं ना कहीं आपको, आपके मन में गलत आदतों के प्रति कह सकते हैं कि आकर्षण बढ़ेगा। पंचम भाव में केतु है, जैसे कि प्रेम में भ्रम आ जाएगा, जैसे कि किसी चीज़ को लेकर चिंता बढ़ जाएगी, किसी चीज़ को लेकर गलत निर्णय, आप असमंजस और सुस्ती थोड़े से महसूस करेंगे। लेकिन यह है कि कुछ चीज़ों को जानने के लिए आपके अंदर उत्साह और मतलब ये कह सकते हैं कि व्याकुलता होगा। तो थोड़े ये ध्यान रखें कि बेकार की चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ बेकार की चिंता भी आपकी बढ़ेगी। आगे बात करें तो इस समय आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन यह है कि केतु थोड़े प्रभावित करेंगे। जैसे कि किसी विषय को लेकर आप असमंजस में हो सकते हैं, थोड़े मन में किसी चीज़ को लेकर जो शिक्षा से संबंधित हो उसमें डाउट हो सकता है। तो ऐसे में डाउट आपको परेशान, प्रभावित कर सकता है। तो ऐसी गलती ना करें जो आपको आपके शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सके, ये याद रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय यानी इस महीने आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा मौका मिलने की संभावना है, क्योंकि बिजनेस, व्यापार, कारोबार में आपकी उम्मीद से ज़्यादा इस समय फ़ायदा मिलेगा। जो आप उम्मीद कर सकते हैं वो आपके तो प्राप्ति के योग हैं ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय जो आपके ऊपर प्रभाव ग्रहों का है वो आपको तीव्र गति से, या ये कह सकते हैं कि दोगुनी गति से आपको लाभ इस समय देने वाला है। जैसे बिजनेस में आपका बहुत अच्छा काम बनेगा, बिजनेस में किसी का सहयोग मिलेगा, बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में बहुत बड़े, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं, बहुत बड़े निर्णय ले सकते हैं, बड़े और कह सकते हैं कि अच्छे प्रॉफिट की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस समय वो लाभ तो आपको मिलेगा ही, और ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, जॉब का चांस इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो याद रखिएगा, इस महीने जॉब प्राप्ति कराएगा। इस महीने बहुत ज़बरदस्त और बेहतर समय रहेगा। जो आप यदि जॉब के लिए पहले से भी मेहनत कर रहे हैं तो इस महीने आपके जॉब का बहुत अच्छा चांस है। इस महीने बड़े, मतलब कह सकते हैं कि बड़े स्तर का जॉब आपको मिल सकता है। जॉब के लिए, नौकरी के लिए जो प्रयास आप इस समय कर सके ज़रूर करते रहें, क्योंकि ये समय नौकरी का बहुत अच्छा है, खास करके डिफेंस सेक्टर में। ये केवल डिफेंस सेक्टर ही ना माने, सभी क्षेत्र में। लेकिन यह है कि आपके जॉब का चांस बहुत अच्छा है। 2 अगस्त से ही आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो जॉब जो बदलना चाहते हैं वो भी बदल सकते हैं, लेकिन बदलने के लिए 12 अगस्त के बाद आप इसके लिए ट्राई करें। लेकिन जॉब प्राप्ति का समय भी है। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप इस समय अपने कार्य से बहुत प्रसन्न रहेंगे, और आपके कार्यों से आपके बॉस, अधिकारी जो भी हैं वो भी बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। वहीं बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर,
तो ये समय धन प्राप्ति का एक तरफ बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आप मेहनत भी खूब करेंगे। इस महीने आपके मेहनत का समय रहेगा, बहुत अच्छे मेहनत करेंगे। और फाइनेंशियल स्थिति में यह है कि बड़े खर्च भी होंगे, जैसे खास करके आपका प्लान और प्रोग्राम जो होगा वो बहुत बड़े चीज़ का होगा। अब ये तो समय है नहीं, लेकिन यह है कि प्लान आप करेंगे और इसके लिए आप तैयारी में लग जाएंगे, जैसे ज़मीन जायदाद खरीदना, किसी मोटे चीज़ की खरीदारी, महंगे चीज़ की खरीदारी, और घर की खरीदारी, ज़मीन की खरीदारी, वाहन की खरीदारी, ऐसी चीज़ों के प्रति आपके आकर्षण और इस प्लानिंग बनने वाले हैं। इसलिए ये आपके लिए एक अच्छा महीना है। साथ साथ कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर प्राप्ति कराएगा। इस महीने आपको बहुत व्यस्त रखेगा। यदि संगीत कला से भी जुड़े हुए हैं तो समझ लें कि इस समय आपको बहुत ज़्यादा व्यस्त रखेगा। ये आपका बहुत अच्छा है, चाहे वो आप किसी तरह के आर्टिस्ट हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बहुत ही शानदार रहेगा। चौथे भाव और पंचम भाव, दोनों भाव का सूर्य कहीं ना कहीं इंसान को उसके उम्मीद से कई गुना ज़्यादा फल देते हैं, इसलिए ये महीना बहुत अच्छा है। वहीं इस महीने खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए तो एकदम से कह सकते हैं कि आपका भाग्य एकदम से परम सुख की प्राप्ति करा देगा। बहुत बड़े अचीवमेंट इस महीने हासिल करेंगे। तो बहुत अच्छा समय है, बहुत बेहतर समय है। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और यदि आपको कुछ जानना है, सीखना है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। जो पूछना हो, परेशानी हो, चाहे वास्तु, चाहे हस्तरेखा, जो भी आपको जानना हो किसी भी विषय पर। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।